हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं ये क्वेश्चन कहता क्या है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स। और PQRS इसके मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ए बी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। मतलब कि ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यू और सी डी का मिड पॉइंट आर और डी ए का मिड पॉइंट एस है। हमें क्या दिखाना है? सो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS एक रोम्बस होगा। हमें ये चीज प्रूव करनी है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम। गिवन क्या है? ABCD इज अ रेक्टेंगल in which PQ, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA। ये इतनी बातें हमें पता है। प्रूव क्या करना है? टू शो या टू प्रूव लिख लेते हैं। टू प्रूव PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करने के लिए करना होगा सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। हमने क्या किया कि AC को मिला दिया। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन जॉइन AC। अब प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ करेंगे, लेंगे इन ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल लिया हमने ADC, ये वाला ट्रायंगल। क्या है हमारे पास? S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD। ठीक है, S और R AD और CD के मिड पॉइंट्स हैं। यहां से हम लेंगे देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? SR जो होगा वो पैरेलल होगा AC के एंड SR जो होगा वो हाफ होगा AC के। ठीक है, कैसे? हमने पहले पढ़ चुका है मिड पॉइंट थ्योरम में कि अगर एक ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन खींची जाए तो ये जो लाइन होती है ये थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ होती है। तो यहां से हमने इसको लिखा हुआ है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम। फिर लेंगे अगेन इन ट्रायंगल ABC। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया? ABC, ये वाला ट्रायंगल लिया। और इस वाले ट्रायंगल में क्या है कि P और Q इसके मिड पॉइंट्स हैं। अलग कर लेते हैं थोड़ा इसको समझने के लिए हम। ये हमारा ABC हो गया और ये इसके मिड पॉइंट्स हो गए। यहां से ये ज्वाइन हुआ है तो PQ इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये भी हाफ होगा इस वाले थर्ड साइड के और पैरेलल भी होगा। तो यहां से हम लेंगे P and Q are the mid points of AB and BC। ले लिया। फिर लिखेंगे देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? PQ पैरेलल होगा AC के एंड PQ जो होगा वो हाफ भी होगा किसके? AC के। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2। लिखेंगे आगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या है हमारे पास? यहां हम देखेंगे कि AC जो है वो पैरेलल है SR के और AC यहां पे पैरेलल है PQ के। तो यहां से हम लिखेंगे कि जो PQ है वो पैरेलल है किसके? SR के, क्योंकि तीनों के तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड
और क्या पता है हमें, यहाँ पे हम देखेंगे कि SR जो है वो AC के हाफ के इक्वल है और यहाँ पे PQ जो है वो AC के हाफ के इक्वल है, यानी कि इन दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे PQ इक्वल SR। अब हमें ये भी पता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में हम ये प्रूव कर दें कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। तो लिखेंगे यहां से हम सो PQRS क्या हो जाएगा, ये इज अ पैरेललोग्राम। देखते हैं, हमने ये प्रूफ किया कि PQ पैरेलल SR, यानी कि PQ जो है ये पैरेलल है SR के और PQ जो है वो इक्वल भी है, यानी कि ये दोनों लाइंस इक्वल और पैरेलल हमने प्रूफ कर दिए। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब आगे बढ़ते, अब हम ये अगर प्रूफ कर दें कि इसके सभी साइड्स इक्वल है तो ये रोम्बस ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या है कि जो AD है वो इक्वल है BC के, AD इक्वल है BC के। कैसे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स हैं, इस वजह से ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी इनका अगर मैं हाफ भी ले लूं, हाफ ऑफ AD और हाफ ऑफ BC, तो ये भी इक्वल होंगे। अब AD का हाफ मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, AS इक्वल, और BC का हाफ मैं BQ ले रहा हूं, BQ। ठीक है, लेंगे आगे। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, SAP एंड ट्रायंगल QBP। इसमें हमारे पास क्या है कि AS इक्वल QB, ये हमने प्रूव कर दिया। तो लिखे AS इक्वल BQ फ्रॉम अबव, अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया हुआ है, फ्रॉम अबव। ठीक है, और क्या है, हमें पता है कि रेक्टेंगल के जो ये वर्टेक्स एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। यहां से लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, कैसे, इच 90। ठीक है, अब हमें ये भी लेना है कि AP इक्वल BP, लिखेंगे AP इक्वल BP। कैसे, हमें पता था कि मिड पॉइंट था P, किसका, AB का, लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, यहां से हम लिखेंगे, क्या ले लिया, SAS। ठीक है, लिखेंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल SAP ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल QBP के। ठीक है, और यहां से हम लिखेंगे क्या, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल दिखा देंगे, यानी कि SP इक्वल QP। इसको हम लेंगे रिजल्ट नंबर 3। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को भी लेके और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा देंगे कि जो PQ है वो RQ के भी इक्वल होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम, सिमिलरली हम प्रूव करेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, PBQ एंड ट्रायंगल RCQ। हम प्रूफ करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जैसे इसको किया वैसे ही इसको भी करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे RCQ के। और यहां से हम क्या लेंगे कि जो PQ होगा वो इक्वल होगा RQ के, PQ इक्वल RQ CPCT से लेंगे इसको भी, और यहां पे भी हम क्या करेंगे, CPCT से लेंगे, CPCT। ठीक है, इसको रिजल्ट नंबर 5 लेते हैं।
अब देखेंगे यहां पे मैंने रिजल्ट नंबर 3 लिया हुआ था, ध्यान देना यहां पे 4 कर लेना, और इसके पहले जो मैंने ये प्रूव किया था इसको हम रिजल्ट नंबर 3 लेंगे। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 क्या हमारे पास देखते हैं, एस आर इक्वल है पी क्यू के, लिखा एस आर इक्वल पी क्यू। अभी अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया कि पी क्यू इक्वल है आर क्यू के, पी क्यू इक्वल आर क्यू, और यहाँ पे मैंने पी क्यू इक्वल एस पी प्रूव किया हुआ है, लिखेंगे पी क्यू इक्वल एस पी, सॉरी। अब यहां से देखेंगे एस आर ये वाला पार्ट इक्वल हो गया पी क्यू के, और पी क्यू इक्वल है आर क्यू के, और यहाँ पे एस पी भी इक्वल हो गया, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के सभी साइड्स इक्वल प्रूव कर दिए हमने। तो लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ rhombus। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।